हाय, मेरा नाम मंदिर है और ये मेरी थर्ड फिल्म है। मेरी पहली फिल्म स्वामी थी जो गणेश आचार्य जी की डायरेक्शन कर दी थी। मेरी सेकंड फिल्म आशुतोष गोवारिकर की फिल्म जी जान से थी और ये मेरी थर्ड फिल्म। सो मैंने जैसे बताया कि स्वामी मेरी फर्स्ट फिल्म थी, तो गणेश जी को मैं पिछले 7-8 साल से जानता हूँ क्योंकि ही इज़ द वन हू गेव मी द फर्स्ट ब्रेक। तो पहली बार जब किसी को कोई ट्रस्ट करता है तो बहुत वैल्यू होती है उस आदमी की, तो उतनी ही रिस्पेक्ट गणेश जी के लिए है। और जब इस फिल्म के लिए उन्होंने बुलाया तो कुछ ज़रूरत नहीं थी उनसे पूछने की। उन्होंने बस ये बोला मैं फिल्म स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि आप मुझे बता दें कब शूट में आ जाओ। तो कहते पहले तो गाने तो सुन ले। मैंने कहा कहानी की। तो कहते हैं कि दो जुदा भाई की कहानी। ठीक है, मैंने कहा मेरा कहते तू एक ब्रदर है उसमें। कहते हैं मैंने कहते दूसरा भाई मैं हूँ। और गणेश जी के साथ तो मतलब मेरे लिए थोड़ा रोल चेंज हो गया क्योंकि जब पहली बार मैंने उनके साथ काम किया था तब वो डायरेक्टर ऑफ द फिल्म थे और मैं एक्टर था, तो मैं वैसे ही बड़ा नर्वस था। मेरी पहली फिल्म थी तो एक अलग ही वो जो लेवल हो जाता है, जो एक होता है ना कि भाई यू एंटर एंड एवरीबॉडी लाइक अच्छा हीरो आ गया एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग अरे मतलब ओके दिस इज हैपनिंग फॉर गुड। सो इट वाज रियली एक्साइटिंग द वे इट स्टार्टेड। और उसके बाद 9th में से जो किक स्टार्ट हुई अपनी फिल्म की रैप्ट अप इन लाइक 50 days एंड फिर तो वो जॉय राइड थी पूरी। मतलब इट्स स्टिल हैपनिंग, स्टिल आई एम लिविंग अ ड्रीम। इवन आफ्टर वो जब शूटिंग चल रही होती है डीजे की, मेरा जब पैकअप हो जाता था ऊपर के शॉट्स चल रहे थे, आई वाज स्टिल देयर ऑन द सेट जस्ट टू एंजॉय द होल एक्सपीरियंस। आई वांट टू गो थ्रू द फिल्म। And it's the same for me because it's my first film. And I would say कि 9th में तो हमारा शूट स्टार्ट हुआ था और मेरा पहला गाना मैंने शूट किया था। I faced the camera for the first time. And like I always say in all of my interviews that I entered the set and then I realized that I'm doing a film. So I went numb, totally numb. I stood there for I guess 5 minutes right there, and I saw the set and it was huge, it was massive, and I couldn't hear anything but a vague voice, and it said hero. And then I realized, oh my God, my dream has come true. I am actually a hero. I am playing a hero. And that time I realized what responsibility is on my shoulder right now. And then I stepped on stage and I listened to that voice, and I actually saw so many dancers. They are standing there for me. They all are waiting there for me, and I realized that day the camera will be looking for me. नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे स्क्रिप्ट अजय ने सुनाई और हमारा पुष्पा कृष्णा क्रिएशन बैनर जो है जिसमें स्वामी और एंजल इस फिल्म में बनी, और मेरी वाइफ को विधि को था कि मैं अभी कुछ करूँगी, हमारी बेटी थोड़ी बड़ी हो गई। मेरा ठीक है, हम लोग करते पीके से वापस, और जब कोई अच्छा स्क्रिप्ट आएगा तो करेंगे। और जब मुझे अजय ने सुनाई हे ब्रो की कहानी, तो बोला अजय या तो तूने मतलब ढूंढ ही लेके आया एग्जैक्ट, मतलब एक ऐसा 200 किलो का और 170 किलो का इंसान की कहानी। और उन्हें भी ये करने बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा थॉट है। हाँ ठीक है, सुनाते हैं। तो मैं और विधि हम लोग बैठे और अजय ने और एम सलीम राइटर ने सुनाई कहानी। सुनाते सुनाते मुझे ये महसूस हुआ कि कहानी बहुत अच्छी है। एक होता है कि कॉमेडी फिल्म होती है जो विदाउट कहानी आपको माइंड लाइन पे रखे आपको सिर्फ कॉमेडी एंजॉय करना, लेकिन ये कहानी बहुत अच्छी है। प्रेम चोपड़ा जी का बहुत बड़ा किस्सा था। जब उनके साथ में जब सीन कर रहा था और मैं जब परफॉर्म करता था तो वो अपनी लाइन छोड़ के मुझे देखते थे। बोला प्रेम जी, बोला कुछ नहीं, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तो कर एंजॉय कर रहा है। प्रेम जी मेरे को क्यों चाहिए, आप आगे क्या करते हैं। नहीं तो एक सीन था जिसमें प्रेम जी मुझे पूछते कि मैं बताऊँ कि वो मेरा भाई लेकिन दिखने में कैसा होगा, बोला जुड़वा है तेरे जैसे ही होगा। तो मैं फिल्म में बहुत ही एक्टिंग बहुत करता हूँ, तो मैं अपने ख्यालों में जाता हूँ कि राम और श्याम, किशन कन्हैया, जुड़वा। और उसके बाद प्रेम जी की लाइन थी, वो मेरे जुड़वा पे अटक गए। मतलब प्रेम जी आगे, प्रेम जी आगे। तो हम लोग का इतना ट्यूनिंग हो चुकी थी और फिल्म एंड तक हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। प्रेम जी जैसे सीनियर एक्टर मतलब लीडिंग में आते हैं, उनके आशीर्वाद के बिना तो टाइम में उन्होंने बहुत प्यार दिया। और आज भी रोज़ फ़ोन करते हैं, मॉर्निंग 9:30 फ़ोन आता है, क्या हो रहा है गणेश, अजय को फ़ोन आता है, क्या कर रहा है, कैसे, बोला सब बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत पसंद कर रहे हैं। हाँ हो गया, तो बहुत मज़ा आया प्रेम जी के साथ, ये बहुत अच्छा करेंगे। फिर बोला कि लाला, बोला मेरे माँ के कंगन वापस कर दे रहे, बोला ये तो मीका गाएगा, बोला और मीका से गा। और बोला जब भी लाला आएगा अमित जी बोलेंगे लाला मेरे माँ के कंगन वापस कर दे रे,
और उसके बाद बाकी सब आर्टिस्ट किस तरह से आएंगे, तो हर किसी का पार्ट बनाया। कन्हैया लाल जी तो है, कन्हैया लाल जी नेगेटिव थे, उनको किस तरह से उनके बारे में बताया गया। तो अक्षय कहता है कि तेरा टेटवा दबा के बनाऊंगे नई धुन। फिर अजय बोलता है कि पीछे पीछे लाला तू जाएगा ना रात। फिर बंदे ऋतिक बोलता है कि तेरी दिल है काला सफ़ेद तेरी धोती। और रणवीर रैप में बोलता है कि लाला तूने बहुत मामू बनाया, झूठी विद्या दिखाई कि तूने बहुत मामू बनाया। तो टोटली में गाना जब बना, गाना हिप हॉप में था, रैपर्स, फिर नए 2 रैपर्स लिए, निजी और आर्या, फिर मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर नीट सेन सोनी, उनके साथ बैठ के प्रणव वस्त ने लिरिक्स लिखे। तो टोटली में नयापन बहुत आ गया गाने को। तो आज इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि बिरजू गाना यंगस्टर में बहुत फेमस हो रहा है। तो उसके थ्रू मदर इंडिया के डायलॉग है उनको पता भी चल रहा है। तो एक कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो रही है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो रही है कि मदर इंडिया इस फिल्म लीजेंड फिल्म को मैं जस्टिस कर रहा हूँ। हे ब्रो, 27 Feb रिलीज डेट। बहुत ही छोटा टेक्नीशियन, छोटा प्रोड्यूसर, कोशिश ये की है कि बड़ी फिल्म बनाए। वाइफ विद्या आचार्य, अजय चंडोक, मेरे को आर्टिस्ट मनिंदर सिंह, नुपुर शर्मा, हनी फिलहाल, प्रेम जी, सब जन ने फैमिली से काम किया है। ये उम्मीद करूँगा कि आप ये फिल्म ज़रूर देखिएगा, आपको फुल फैमिली इंटरटेनमेंट मिलेगा। और बस वॉच 27 Feb। हाय गाइस, माय नेम इज़ हनी फिलहाल। आपने मुझे पहले काफ़ी रियलिटी शोज़ में देखा होगा एंड आई बीन अ मॉडल फॉर मैनी इयर्स। बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे एड्स किए हैं कटरीना कैफ के साथ, करीना कपूर के साथ। आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन माय वर्क, बट दिस इज़ माय डेब्यू एंड आई एम मोस्ट एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज एक्टर हनी फिलहाल। सो दिस इज़ माई जर्नी, इट बिगिन्स विद हे ब्रो। तो मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ और बहुत ही खुशी है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हिम। वो चाहता नहीं कि गोपी जिंदा रहे। तो पिक्चर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न लेती है, जहाँ एक मैं हमेशा जोक करता हूँ, नुपुर मुझे बहुत मानने वाली है जो हीरोइन इस पिक्चर की, लेकिन एक लव ट्रायंगल है पिक्चर में और इसमें कोई हीरोइन नहीं है। ये 3 हीरो की लव ट्रायंगल स्टोरी है, जहाँ पर गोपी जो है, जो गणेश सर का कैरेक्टर है, वो शिव को ढूंढ रहा है जो उनका भाई है, जो कॉप है, और जो कॉप शिव है वो बाबा को ढूंढ रहा है, और बाबा ड्यू टू सर्टेन इवेंट्स इन द मूवी गोपी को ढूंढ रहा है। तो ये ऐसा नॉन स्टॉप चल रहा है और जो कॉमेडी है इन तीनों के बीच में इस प्रकार होती है।